मान करें गांव पाठेड़ा की तरफ से, समस्त ग्रामवासियों की तरफ से, पूर्व सैनिकों की तरफ से, पूर्व सेना समस्त पूर्व सैनिक पाठेड़ा तरफ से रावदान सिंह जी को पगड़ी पहनाकर तालियों से स्वागत सत्कार करें। राहुल आए कुछ देश पर। अपने गांव में पधारे लोकप्रिय सांसद भाई दीप। आज के इस कार्यक्रम के आयोजन करता पूर्व सरपंच रहे ठाकुर दलीप सिंह, राज्यसभा सांसद चौधरी धर्मवीर चौधरी, दीपेंद्र हुड्डा का पगड़ी पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। तमाम संख्या में जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो यहाँ पर उपस्थित है। इसी के साथ साथ महेंद्रगढ़ के स्थानीय विधायक रावदान सिंह जी का भी पगड़ी पहनाकर यहाँ पर सरपंच के द्वारा स्वागत किया गया है। कांग्रेस के युवा के अध्यक्ष हैं डिस्ट्रिक्ट के। पूर्व में अटेरी से विधायक रही अनीता यादव जी का भी यहाँ पर शाल उड़ाकर सम्मान किया गया है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा। और अभी सम्मान की कड़ी है वो जारी है, लगातार स्वागत किया जा रहा है राज्यसभा सांसद का। और विधायक महेंद्र के स्थानीय रावदान सिंह जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसमें हमारे आपके हर दिल अजीज नेता, एक संघर्ष के प्रतीक हुड्डा साहब के एक विश्वास पात्र, और जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने निकाली उसके प्रदेश अध्यक्ष हमारे बहुत ही संघर्षशील रावदान सिंह जी, हमारे बीच में हमारी बहन पूर्व सीपीएस अनीता यादव जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय राधेश्याम शर्मा जी, हमारे भाई राव अक्षत सिंह जी, हमारे जज साहब हमारे राकेश यादव जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस के सुरेंद्र नंबरदार जी, हमारे भाई प्रदीप यादव जी, हमारे आदरणीय सतपाल दहिया जी, संजय पटीकरा जी, जसवंत शेरावत जी, अभी जिन्होंने एक गीत के माध्यम से अपनी बात रखी राधेश्याम गोमला जी, दलीप सिंह जी हमारे आज के जो होस्ट भी हैं, मेजबान भी हैं, हमारे सुनीता वर्मा जी, बाला देवी जी, अमित यादव जी, सुभाष चंद्र मित्तल जी, राहुल जी, रोशन लाल जी, हमारे रावतार जी, भरत जी, जय भगवान जी, इतना जो और सभी को, भाई अक्षत को भी, आज इतने नौजवान मोटरसाइकिल पे इतनी गर्मी में, रिकॉर्ड गर्मी में और रिकॉर्ड मोटरसाइकिलों के साथ 12 बजे बहुत और दूसरी बात इतने गीत सुनवा दिए उसके लिए भी बहुत इसमें लिखने वाले ने इस तरह नजर नहीं रखी थी शायद, लेकिन दारा सिंह जी और अपने राजेश जी वगैरह जो सारे और भी सभी, निहाल सिंह सरपंच जी, शेखपुरा और सभी पिता समान बुजुर्ग, भाई राजेश, पिता समान बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति, बहुत देर से आप लोग यहाँ पे आपने हमारा इंतज़ार किया, इतना मान सम्मान दिया। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इतना आशीर्वाद आपने दिया है, क्योंकि हमारे पास आपका आशीर्वाद, अभी हम बीजेपी से एक राजनीतिक रूप से आप समझ सकते हो कि बीजेपी से एक लड़ाई लड़ रहे हैं, बदलाव की, परिवर्तन की। बीजेपी के पास बहुत कुछ है, दिल्ली की भी सरकार है, चंडीगढ़ की भी सरकार है, सत्ता बल भी है, धन बल भी है, बीजेपी भी है, जेजेपी भी ले ली, अब तो सभी कुछ है। हमारे पास कुछ है तो आपका आशीर्वाद है जो आज आपने दिया, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। उससे एनर्जी हमें मिलती है और हम इस लड़ाई को आगे लड़ सकते हैं। और सही कहा, अभी जो मुझसे पहले कह रहे थे, कोई लंबी बात या भाषण की आवश्यकता नहीं, और राधेश्याम जी ने कहा कि भाई इस बार बदलाव की तरफ प्रदेश जा रहा है। सही बात है, और बदलाव की तरफ प्रदेश तो पिछली बार भी चला गया था। पिछली बार बीजेपी का 75 पार का नारा था, आपको याद होगा, लेकिन जब हकीकत आई, जब गिनती पूरी हुई तो कांग्रेस और बीजेपी के वोटों में केवल 3900 वोटों का फर्क निकला, और लोगों को अंदाजा ही नहीं था कि 75 पार का नारा, बीजेपी को पूरी बहुमत नहीं मिला। और जब पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जबकि बहुत कह रहे थे पूरे देश में जो माहौल बना, उसके बाद हरियाणा का चुनाव हुआ था, और जब पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो 10 सीट जो जेजेपी पार्टी की थी वो सीट उन्होंने जाके समर्थन दिया, और ये सरकार गठबंधन की सरकार बनाई। लेकिन गठबंधन की नहीं तो ठगबंधन की सरकार बन गई। ऐसी सरकार बन गई, 5100 पेंशन का वायदे पे सरकार बन गई कि हमारा समझौता हो गया 5100 पेंशन पे। लेकिन आज सारे बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं,
वो 5100 पेंशन 4 साल तक नहीं आई। और सच्चाई ये थी कि 5100 पेंशन पे समझौता नहीं हुआ था, हरियाणा में भ्रष्टाचार की छूट का लाइसेंस लेने पे समझौता हुआ था। जेजेपी को भ्रष्टाचार की लूट देने का काम बीजेपी ने किया और 4 साल तक पर हरियाणा प्रदेश का इतना विकास की, हरियाणा प्रदेश की विकास के रास्ते से गाड़ी उतार दी, इतना भट्टा बिठा दिया। आज जो प्रदेश विकास दर में देश में नंबर 1 था 2013-14 में, आज वो प्रदेश बेरोजगारी दर में देश में नंबर 1 पे पहुंच गया। हर घर में एक बेरोजगार नौजवान, बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। ना कोई सरकारी क्षेत्र के अंदर रोजगार मिल पाए नौजवान हमारे साथियों को, ना ही निजी क्षेत्र के अंदर कोई ऐसी परियोजनाएं आई, कोई नया विश्वविद्यालय नहीं बना पूरे हरियाणा के अंदर, एक भी कोई मेडिकल कॉलेज एक नहीं स्थापित हुआ, कोई नया कोई औद्योगिक क्षेत्र एक ऐसा नहीं बना। तो ये ऐसी सरकार, जिस सरकार ने हरियाणा को आगे लेके जाने की बजाय दिल्ली के 3 तरफ बड़ा बसा हरियाणा आज बेरोजगारी में नंबर 1 पे पहुंचाने का काम किया हो, ऐसी सरकार, खट्टर रूपी सरकार, आज इम्तिहान की घड़ी इनको भी देनी पड़ेगी। और एक और बात, ये काम नहीं करते तो भी काम चलता था, लेकिन ये तो एक ऐसी सरकार आई, इसने हर वर्ग का अपमान करने का के अलावा कोई काम नहीं किया। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको इस सरकार का अपमान का सामना नहीं करना पड़ा। आपको याद होगा जब किसान आंदोलन चला तो किसान का अपमान, 1 साल तक किसान धरनों में बैठे रहे, कोई सुनवाई नहीं। जब कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग लेके गए कि भाई राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम है, हिमाचल में लागू हो गई, पंजाब में हो गई, छत्तीसगढ़ में हो गई, दिल्ली में हो गई, अकेले हरियाणा में क्यों नहीं हो पा रही, तो कर्मचारियों पे लाठीचार्ज। जब ग्रामीण चौकीदार, सफाई कर्मचारी अपना मानदेय बढ़ाने गए, उन पे लाठीचार्ज। मनरेगा का 1/3 बजट हो गया गरीब से गरीब। मनरेगा वाले जो अपना दिहाड़ी भरवाने के लिए गए तो मनरेगा के मजदूरों पे की कमर पे लाठीचार्ज करने का काम इस सरकार ने किया। जब खिलाड़ी, हमारी बेटियां बैठी अभी, जब खिलाड़ी, क्योंकि पदक लाओ पद पाओ की नीति समाप्त कर दी, तब खिलाड़ी निकले तो खिलाड़ियों के ऊपर इस सरकार ने पुलिस बल का प्रयोग करने का काम किया। यहाँ तक कि सरपंच सोचते थे कि छोटी सरकार है, बाकियों पे लाठी बरसाई जा रही है, लेकिन कम से कम सरपंचों को बख्शा जाएगा। लेकिन जब सरपंच भी गए पंचकुला अपनी मांग करने तो उनकी भी अच्छी तसल्ली बिठाई आपके सामने, यही हुआ। कोई और काम कुछ किया नहीं, लेकिन अपमान। मुख्यमंत्री जी साहब अभी 9 साल तक चंडीगढ़ से नहीं निकले खट्टर साहब, 9.5 साल के बाद जन संवाद के नाम पे 9.5 साल के बाद जब निकले तो संवाद कम है, अपमान ज्यादा है। अभी जब आए थे कहीं भी सिरसा गए तो वहां पर एक हमारी विधवा लेडीज, उन्होंने खड़े हो कहा कि मेरा 22 साल का बच्चा नशे की तरफ से चला गया और जो नशे का बेचने का काम जो बीजेपी से मिलकर जो कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो। तो कहो इसको, तो मुख्यमंत्री जी के शब्द थे इसको उठा के और बाहर कर दो। ऐसे ही अटेली में हुआ, जब यहाँ पे आए थे जनसंवाद में तब अपमान। करीना में गए तो एक जो है कोई वहाँ पे यही कुछ दे के नहीं गई केवल, तो भाई जो ये अपमान वही करता है जिसको अभिमान ज्यादा हो जाए। अभिमान यानी कि घमंड, अहंकार इनको ज्यादा हो गया, इनको लगता है कि काम बिना करे काम चल जाएगा। और ये अहंकार जब ज्यादा हो जाता है तो उस अहंकार को थोड़ा बहुत कम करने का जो है काम जनता को करना होता है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, इनका अहंकार इस बार, पिछली बार तो थोड़ी सी कसर रह गई थी, बिल्कुल ही थोड़ी सी, इस बार इनका अहंकार आप सबके आशीर्वाद से आप कम करोगे कि नहीं करोगे? एक बार हाथ खड़ा करके भाई अहंकार इनका, और विश्वास है कि आपका आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि जरूरत है हरियाणा को। विकास का पहिया फिर घूमना चाहिए हरियाणा में। देश में सबसे विकसित प्रदेश के रूप में हरियाणा उभर के आए। उदाहरण दिया जाए कि अगर पूरे देश के सारे प्रदेशों में अगर विकास कहीं देखना है तो हरियाणा की, ये ऐसा हरियाणा की संभावना, दिल्ली के 3 तरफ हमें, लेकिन वो विकास का पहिया फिर घूमे, हरियाणा सब दोबारा से आगे बढ़े, खुशहाली में आगे बढ़े। हरियाणा अमन, चैन, शांति, भाईचारे में, विकास में, सबसे देश में ज्यादा बुढ़ापा पेंशन फिर हरियाणा में हो। गरीब कल्याण के अंदर योजनाएं जो हमने अपने हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम में जो तमाम योजनाएं, चाहे वो गरीब को 100 गज के प्लॉट की बात थी, मकान की बात थी, जो योजनाएं समाप्त हो गई, वो योजनाएं दोबारा से गरीब आदमी के लिए दोबारा शुरू हरियाणा के अंदर। किसान का मान सम्मान हो, उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को पूरा मिले,
और भाई जो नौजवान हैं उनको रोजगार मिले। एक केवल अग्नि पथ की योजना से भी कितना नुकसान हो गया इस इलाके का, वो भी हमें पूरे हरियाणा का आजादी से लेकर आज तक, क्योंकि इस इलाके का इतिहास रहा है गौरवशाली इतिहास। फौज हमारे इलाके को ऊपर उठाने में फौज और कृषि दोनों का योगदान रहा है। जय जवान जय किसान का अगर नारा कहीं गूंजता है तो हरियाणा के अंदर गूंजता है, हरियाणा में भी, दक्षिण हरियाणा के अंदर। ये इतिहास और परंपरा हमारे इलाके के लिए। और आजादी से लेकर 2019 तक हर साल 5,500 की पक्की भर्ती थी हरियाणा प्रदेश से और पूरे देश से। लगभग 60,000 की पक्की भर्ती पूरे देश से होती थी, इसमें से औसत हरियाणा में 5,500 थी। हर 10वां सैनिक हरियाणा से जाता। लेकिन 2019 के बाद 2 साल कोविड में भर्ती नहीं हुई और जो भर्ती दोबारा शुरू करी तो अग्निवीर योजना सरकार ले आई, जिसमें 5,500 की बजाय 950 अग्निवीर लिए गए हरियाणा से। और 950 में से भी आपको पता है कि 4 साल के बाद केवल 250 पक्के किए जाएंगे, बाकी घर बिना पेंशन के वापिस आ जाएंगे। कितना नुकसान केवल एक योजना से। एक तरफ तो 5,500 बच्चों को पक्की जो है यहाँ पे पक्की फौज में भर्ती का अवसर मिलता था और एक जहाँ 250। तो मैं समझता हूँ कई ऐसी योजनाएं बिना सोचे समझे सरकार लेके आई है जिसका देश को भी नुकसान है। आज अग्निपथ की पहली पासिंग आउट परेड थी, मैं पढ़ रहा था, वहां पर लगभग 100 बच्चों ने बीच में ट्रेनिंग से बीच में अपना उन्होंने छोड़ने का काम किया, जो पहली बार फौज में इस तरह का उदाहरण देखने को मिला। तो ये सरकार को सोचने की बात है कि ये देश हित में क्या है और क्या। मैं तो ये सारी बातें हैं, बहुत सी बातें, इनको लेके हम लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जहां तक दक्षिण हरियाणा की बात है और महेंद्रगढ़ की बात, जब आपकी सरकार थी, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, उस समय ये प्रयास किया, मुझे याद है 2004 से पहले, क्योंकि ये जब लोकसभा का चुनाव लड़ते थे हुड्डा साहब, तो सब जानते हैं दान सिंह जी, मेरी ड्यूटी कोसली हल्के में लगती थी और एक बहुत बड़ा मुद्दा होता था। 2 मुद्दे थे सबसे बड़े, एक शिक्षा का और एक पानी का, हमारे पूरे दक्षिण हरियाणा के। और जब ड्यूटी लगती थी तो मैं हर चुनाव में एक बात आती थी कि पूरे दक्षिण हरियाणा में सरकारें आई, सरकारें गई, मगर एक यूनिवर्सिटी, एक विश्वविद्यालय किसी सरकार में दक्षिण हरियाणा में नहीं बनी। विश्वविद्यालय आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को संवारने का काम करेंगे। हम रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन बड़े शिक्षा के संस्थान रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी को अच्छे भविष्य की तरफ लेके जाएंगे। मुझे खुशी है जब सरकार आपकी बनी तो चाहे वो विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक भारत सरकार की तरफ से आई, तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, चाहे महेंद्रगढ़ के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे रेवाड़ी के अंदर मीरपुर में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे गुड़गांव के अंदर डिफेंस यूनिवर्सिटी की बात हो, गुड़गांव के अंदर दूसरी जो यूनिवर्सिटी बनी शहर के अंदर उसकी बात हो, 4 विश्वविद्यालय जब एक, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उनकी बात है कि वो जो स्पीड पकड़ी थी, ये तो मैं यूनिवर्सिटीज की बता रहा हूँ, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे कॉलेज हो, ITI, पॉलिटेक्निक, इनकी सरकार में एक कॉलेज यूनिवर्सिटी तो छोड़ो, एक कोई स्कूल भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सारे बैठे यहाँ पे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कोई नई परियोजना, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज इनकी सरकार में कोई बना हो तो आप बता दो। मैं कोई दूसरी पार्टी का भी हो सकता है, कोई एक भी बना इस पूरे इलाके में। स्कूल तोड़े डेढ़ की बजाय स्कूल बंद करने का काम इस सरकार में, कितने स्कूलों बच्चों को स्कूलों के आगे बैठना पड़ा। तो ये तो काम बनाने, काम बिगाड़ने वाली सरकार है। मगर मुझे विश्वास है आपके आशीर्वाद से बदलाव हरियाणा में निश्चित होगा, विकास का पहिया फिर घूमेगा, फिर उसी तरीके से जो है। तो मैं आज एक बार फिर दिलीप जी को, आप सबको, आपने जो इतना मान सम्मान किया, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। और ये जो आपने मान सम्मान की पगड़ी पहनाई है, मैं विश्वास दिलाता हूँ भाई इस पगड़ी के मान सम्मान में कोई कमी, कोई कसर, और इस इलाके ने हमेशा साथ दिया है। ये मेरी जन्मभूमि सांगी हो सकती है, लेकिन बचपन से भाई अगर मेरी कर्म भूमि रही है तो दक्षिण हरियाणा मेरी कर्म भूमि रही है। और कभी अवसर मिलेगा तो जितना आप सोचते हो उससे ज़्यादा हम लोग मिलके, तो वो काम की बता रही है बहन जी की भाई उस समय गांव के अंदर जो है, जो अपने अपने गांव के अंदर कई करोड़ रुपए का विकास कार्य है। तो वो तो चलो सही, बहुत बातें हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जी और जय राम जी की।